एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला और हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम में आगे की चीज़ें। रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया था आपको, मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा। वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप इसमें पढ़ते हैं। हम दो तरीके से पढ़ाने वाले हैं आपको। स्पेशली जो बेसिक है, जिसको आप बाइनोमियल कह सकते हैं, या इसी को बोलते हैं फर्मेट थ्योरम। फर्मेट्स मेथड के हिसाब से पढ़ेंगे, या दूसरी चीज़ है आप में टोशेंट। यही दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। फर्मेट थ्योरम के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन उसको मैंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली बताई थी। बाइनोमियल और फर्मेट्स का दोनों का मिक्सचर। कुल मिला के हमें क्या करना था, हमें केवल आपको एक चीज़ बतानी थी, कैसे यूज़ करना है। हमें उसका जो एप्लीकेशन है वो समझाना था। तो हमने एप्लीकेशन समझाया था, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है कि फर्मेट थ्योरम आपने बस बोल दिया है और पढ़ाया नहीं। तो हम आज फर्मेट थ्योरम के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिटेल दे देते हैं। ब्रीफ डिटेल में थोड़ा सा भी बताएंगे और थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि हम बेसिक जो आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में, उसको अभी रिवाइज कराएंगे। आप देखिए, उससे अलग आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट टोशेंट पढ़ लीजिए, टोशेंट और बेसिक, यही दोनों से आपकी पूरी जो रिमाइंडर थ्योरम है आ जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा भटकिए नहीं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाइनोमियल पढ़ते हैं आप, फर्मेट्स पढ़ते हैं, विल्सन पढ़ते हैं, साइक्लिक मेथड पढ़ते हैं, टोशेंट पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है, अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, पेपर में लिखा हुआ तो आएगा नहीं, विल्सन लगाइए या टोशेंट लगाइए, तो आप चाहे जैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए। तो चलिए फर्मेट्स के बारे में बता देते हैं हम। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, ये समझ लीजिए। फर्मेट्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई नंबर है x और इसके पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है, उसमें से एक कम, एक नंबर है उसमें से एक कम लिखा हुआ है, उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर हमेशा 1 देता है। बस कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं वो देख लीजिए। p हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। और x और p रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर होने चाहिए। ये दो कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा। क्या क्या करना है, जो नंबर नीचे लिखा है इससे जस्ट एक छोटा नंबर इसकी पावर में हो, और ये दोनों नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम हो। और ये क्या है, प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब क्या है कि दोनों के बीच HCF 1, ठीक है। ये प्राइम नंबर होना चाहिए, p इसीलिए लिख दिया है मैंने कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, दोनों रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया 5 और यहाँ डिवाइड कर दिया गया 11 से, ये किया गया और पावर में यहाँ पे लिख दिया गया 10। देखिए इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए इस रूल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखिए 11 क्या है, प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर होना चाहिए। 10 क्या है, 11 से एक छोटा है ना। अगर ये एक छोटा है, देखिए वही तो लिखा है p -1, एक छोटा लिखा है। और 5 और 11 रिलेटिवली प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1। क्लियर है। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। मान लीजिए आपने लिया 37 की पावर, यहाँ पे 37 मान लीजिए ले लिया, और आपने यहाँ पे लिया 101 और यहाँ पे लिख दिया 100। अब देखिए फिर से ये रूल अप्लाई हो रहा है। p प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से एक छोटा पावर में है, और यहाँ भी ये दोनों भी आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर दिख रहे हैं, है ना। रिलेटिवली प्राइम है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। बात आपको प्रॉपर क्लियर हो रही होगी। तो अब आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया है कि 2 की पावर 106 को डिवाइड करना है हमें 37 से, और आपसे पूछा जा रहा है रिमाइंडर क्या होगा। देखिए मैंने कहा है ऊपर वाले को प्राइम होना नहीं कहा है, मैंने कहा है दोनों रिलेटिवली प्राइम हो। ध्यान दीजिएगा कंडीशंस पे। तो कंडीशन ये देखिए वैलिड नहीं कर रहा है। एक p जो है प्राइम होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है प्राइम होना चाहिए, वो प्राइम नंबर है। ऊपर कुछ भी हो सकता है, बस दोनों को आपस में को प्राइम नहीं, सॉरी, रिलेटिवली प्राइम हो, ठीक है। देखिए दोनों रिलेटिवली प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। केवल क्या होना चाहिए, ये पावर में हमें क्या चाहिए था, p से एक छोटा,
p-1 चाहिए था, हमें तो मिल रहा है 106। तो एक बार आप ट्राई किया करिए इसको थोड़ा सा चेंज करके, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37 का कोई मल्टीपल है यहाँ पर, 37 लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए 37 2 की पावर 37, 60 हुआ अभी, और एक बार 2 की पावर 37 कर दीजिए। अब कितना हो गया, 7 3 21 3 3 9 2 11, ज़्यादा हो गया। एक सेकेंड, आपको दिया था 2 की पावर 106, सॉरी यहाँ पे लिखा था 53, सॉरी उसको थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग था, हमने गलती से लिख दिया था। देखिए इसको अब क्या करेंगे, आप 53 यहाँ पे मिल रहा है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर ऊपर पावर में होना चाहिए, तो इसके फॉर्मेट में जितना आप चेंज कर पाइए चेंज कर लीजिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने 53 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 53, एक बार यहाँ से हुआ, एक बार और 53 आएगा, कितना हो गया 106, सॉरी हाँ 106 हो गया पूरा, 106 हो गया पूरा देखिए 53। अब इसको हमें डिवाइड करना है 53 से। अब देखिए ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, x की पावर p-1 होना चाहिए, हमें क्या करना है p-1 करना है, और हमने क्या लिख दिया 53, तो इसको हमें p-1 करना है, 52 कर लीजिए, इसको हमने 52 कर लिया, तो देखिए 52 कितना हो गया 104 हो गया, 2 की पावर 2 और कर दें तो अब ये पूरा 2 की पावर 106 हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला रूल हम फॉलो कराते हैं, कोई नंबर है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ उससे एक छोटा पावर में है, यानी ये 1 देगा रिमाइंडर और ये भी 1 देगा रिमाइंडर, बचा केवल कितना 2 की पावर 2 यानी 4/53, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। देखिए 37 वाला जो था वो ये था कि 5 की पावर ये लिखा हुआ था 5 की पावर 110 है। अब ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करना है ये बात समझिए, आपको केवल क्या मिलना चाहिए था, कोई नंबर यहाँ पे मिले, यहाँ पे कोई नंबर मिले, नीचे जो भी डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, वो भी है, यहाँ 5 मिल रहा है, ये दोनों क्या है रिलेटिवली प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब केवल हमें क्या मिला, यहाँ जो मिला डिनोमिनेटर में उसी से छोटी पावर चाहिए थी हमें यहाँ पे, लेकिन हमको नहीं मिल रही, तो हम ट्राई करते हैं क्या हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये 5 की पावर 36 हो गया, फिर 5 की पावर 36 हो गया, फिर 5 की पावर 36 कर लीजिए, 3 बार लिखने से अच्छा है हम एक बार लिख देते हैं पावर 3, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जैसे आपने 2 की पावर 52 2 की पावर 52 2 बार लिखा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो गया 6 3 18 3 3 9 1 10, यानी 108 हो गया, 108 हो गया, 110 लेना था, यानी 5 की पावर 2 अभी बच गया, यही तो हुआ है, अपॉन में 37, यही इतना होगा। अब देखिए आप ध्यान से, ये सेम यही रूल फॉलो हो रहा है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर यहाँ पे है, इसका मतलब ये पूरा मिलके क्या देगा रिमाइंडर 1 दे देगा। हमारे पास बचा क्या 5 का स्क्वायर 25 और 37 से डिवाइड करना है, चूंकि ये 37 से छोटा है इसलिए रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा। मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो गई होगी, बस इतना ही करना था इसमें। तो अब आते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें हम, ये थी फर्मेट थ्योरम, ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम आप जान गए होंगे, जो भी कन्फ्यूज़न थी। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोशेंट थ्योरम, ठीक है। देखिए आपको रिकॉल करा देते हैं जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था बेसिक से, जिसको आप बाइनोमियल थ्योरम भी कह सकते हैं या बेसिक्स कहिए बेटर है, तो आपको उसको रिकॉल कराते हैं। 9 की पावर 537 अपॉन 7, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया था, कोशिश किया करिए इसका कोई ऐसा मल्टीपल हो जो इसके
आसपास कहीं मिल जाए। देखिए इनके बीच डिफरेंस 2 का आ रहा है। मैंने आपको सिखाया है डिफरेंस 1 का ट्राई किया करिए। 2 का डिफरेंस लेने में आप थोड़ा सा लंबा करते हैं। अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं, इसको आप जैसे कर पाइए वैसे कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से देख पा रहे हैं कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 9 81, 81 के आसपास डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर 1 के लिए हम कह रहे हैं आपसे। तो एक बार और ट्राई कर लीजिए, 81 से 729 ट्राई करिए, क्या 729 डिवाइड होगा? 7 चौक 28। देखिए एक रिमाइंडर बच रहा है ना, हमें क्या ट्राई करना था? एक रिमाइंडर बचे, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। रिमाइंडर 1 हो जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। या फिर आप इसी चीज़ को यहाँ तक अगर सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या कहा, 9 के क्यूब ले लेंगे हम। 9 के क्यूब क्या होता है? 729। उसकी पावर क्या लिखेंगे आप? क्यूब, यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए पावर को। तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 बचा 23, 3 7 21, 3 9 27, ये इतना लिखेंगे आप, यही लिखेंगे। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए 7 7 चौक 28, 1 29, 1 बचा। 1 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या आता है? आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर इसी चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको आप लिख सकते थे 3 की पावर, इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, 7 10, ये इतना हो जाएगा अपॉन 7। अब 3 3 9 3 27 अगर लिखिएगा तो 27 7 चौक 28, डिफरेंस फिर से 1 का हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए 3 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3 की पावर 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 9, 3 चौक 3 बचे 15, 3 8 24। अब 3 की पावर 3 को आप क्या लिखेंगे? 27 की पावर 358 बटे 7, 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28 आएगा, यानी -1 बच रहा है। -1 की पावर 358, और -1 की पावर इवन होने पे क्या आता है? रिमाइंडर 1 आता है। ये दूसरा तरीका हुआ। इसी चीज़ को आप तीसरे तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कहिए कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का है, 7 से एक बार डिवाइड करिए, 7 1 के साथ 2 9, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 537। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको फिर से दिखेगा 2 का क्यूब करिएगा तो 7 से बड़ा एक 8 मिल जाएगा आपको, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब की पावर 3 से फिर डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 2 5, 3 7 21, 3 9 27, ये देखिए ये मिला। अब इसको आप कह सकते हैं कि ये 8 है, 8 की पावर 179, और इसी को 7 से डिवाइड करिए। देखिए 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर आ रहा है, और 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर 1। देखिए एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं, इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड है उस टाइम आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। स्ट्राइक करता है मेरा मतलब है कि गाना ना स्ट्राइक करने लगे आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल आप गाने मूवी यही कर रहे होंगे, तो ट्राई करिएगा स्ट्राइक करें क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। देखिए पावर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 की पावर 10 की पावर 9, इसकी पावर 8, इसकी पावर 7। इसको पूछा गया 6 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? रिमाइंडर। इसको पूछा गया 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो जल्दी से देख लीजिए। आप 4 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर आएगा 4। क्लियर दिख रहा होगा, छोटा नंबर है। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 को 6 से डिवाइड करिएगा तो 4। 4 का क्यूब 64, 64 को 6 से डिवाइड करिएगा 4। 4 का पावर 4 करिएगा, फिर 16 से डिवाइड करिएगा, फिर रिमाइंडर कितना आएगा? देखिए हर जगह रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि 4 की पावर कुछ भी हो, ये बात समझ में आ गई होगी। हम लिख देते हैं जल्दी से आपके लिए थ्योरम टाइप की, वो आप याद कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत। देखिए 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। पावर में कुछ भी लगा हो 4 की पावर, 6 से डिवाइड करिएगा, वो हमेशा हमेशा आपको क्या देगा? 4 रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे सोचना ही नहीं है रिमाइंडर क्या आने वाला है। 4 की पावर यहाँ से इनफाइनाइट तक हम कहते हैं आ जाए, तब भी आप क्या लगाएंगे? आंसर 4 ही होगा।
ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, यही 4 की पावर वाला कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखिए 10 है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ऐसे करते हुए 10 की पावर 12 तक मान लीजिए जाते हैं। ठीक है। और इसको हमें डिवाइड करना है 6 से। 12 ना लीजिए, डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 15 मान लीजिए ले लेते हैं, 15 भी हो जाएगा। नहीं होगा? हाँ। अब देखिए क्या करना है, आप क्या कहेंगे कि 6 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा? 4 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 से 10 को डिवाइड करिएगा 4 आएगा। 6 से डिवाइड करिए 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 को 6 से डिवाइड करिए, 16 छक्का 96, 4 बच रहा है। फिर से आप यहाँ रिमाइंडर 4 लिखा आपने। 10 का क्यूब, 1000 को 6 से डिवाइड करिए, फिर से क्या आ रहा है रिमाइंडर? 4 आ रहा है। फिर से डिवाइड करिए, 4 आ रहा है। हर बार ये 4 मिलता चला जाएगा। कितनी बार मिलेगा? 14 बार आपको 4 मिलेगा। ध्यान से देखिए, डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए। 10 को डिवाइड किया 4 आया, 10 स्क्वायर यानी 100 को डिवाइड किया 4 आया, 10 क्यूब यानी 1000 को डिवाइड किया 4 आया। इसका मतलब हर जगह आपको क्या मिलेगा? 10 को आप कोई भी 10 की पावर कुछ भी हो तो आप डिवाइड करिएगा 6 से, तो हमेशा रिमाइंडर क्या दे रहा है? 4। अब ये 4 कितने टाइम्स आया है ये लिख लीजिए, 4 × 14 टाइम्स। देखिए 4 4 4 4 कितनी बार? 14 बार मिला होगा। तो इसको 6 से डिवाइड करिए, 14 चौका, या 6 से यहीं डिवाइड कर दीजिए, 6 दूना 12, यहाँ 2 बचा हुआ है, 4 दूना 8, 8/6 यानी रिमाइंडर कितना आया? 2। बात समझ में आई आपको? एकदम क्लियर हो रहा होगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नोट हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बहुत ही आसान था। अब आप एक और कॉन्सेप्ट मन करे याद कर लीजिए कि कभी भी 10 की पावर n को 6 से डिवाइड करिए तो भी क्या आता है रिमाइंडर? 4 आता है। 4 की पावर n को डिवाइड करिए 6 से तो भी रिमाइंडर क्या आता है? 4 आता है। ये दोनों बातें आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एक। देखिए आपसे पूछा गया है कि 7 + 7 7 + 7 7 777 और ऐसे ही 4 7 है। ऐसे ही करते हुए कहा गया है कि यह 100 टाइम्स या डिजिट कह सकते हैं। इसको आपको डिवाइड करना है 8 से। 8 से डिवाइड करने पर शेषफल, हाँ 8 से ही डिवाइड करना है। कहा गया है कि 7 7 7 7 7 4 7 ऐसे ही 100 टाइम्स 7 है। ठीक है लास्ट में। अब इसको डिवाइड करना है आपको 8 से और पूछा गया रिमाइंडर क्या होगा। 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है? तो आप ध्यान से देखिए, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? सिंगल टर्म में भी डिवाइड करके अलग अलग भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? 7 को डिवाइड किया आपने, 7 आ गया आपके पास। अब 8 से डिवाइड करिए 77 को, कितना आ रहा है? 8 9 72, 5 आ गया। ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, 8 9 72, 5 57, 8 7 56, 1 57। इसको डिवाइड करिए 72, ये फिर से एक बचा हुआ है 17, 8 दूना 16, 1 17। ऐसे ही आप कोई भी डिजिट आगे की ले लीजिए। 4 बार लिखा है 7, 5 बार लिख के देखिए, 5 बार लिखेंगे। अब हर बार क्या मिलेगा आपको? अगर ध्यान से देखिए आप, कितना भी 7 ले लीजिए, 8 से डिवाइड करने पर 8 9 72, 5 बचा 57, 8 7 56, यहाँ पे क्या बचा? 1, रिमाइंडर 1 आया। अब कितना करेंगे? 17 हो जाएगा। 17 में 16 डिवाइड हो जाएगा 8 से, फिर एक बचा, फिर 17, फिर 16 डिवाइड हो जाएगा, फिर 17, फिर 17, फिर 17। आगे कितने भी 7 होंगे, हर बार वो 8 दूना 16 डिवाइड होगा, एक बचेगा। हर बार ऐसा ही होता जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे? अब हर बार हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और इसको अब डिवाइड करना है हमें 8 से। अब ये बताइए, ये कितना हो गया? 12 हो गया,
प्लस, अब ये 1 कितनी बार आया होगा ये बता दीजिए। देखिए 100 बार हमें लिखना था, 100 नंबर्स तक लिखना था। इसका मतलब देखिए एक बार आया यहाँ पे, यहाँ 2 बार आया, यहाँ तीसरे टर्म में 3 बार, चौथे टर्म में 4 बार, तो 100वें टर्म में ही तो 100 बार आया रहा होगा। यानी 100 टर्म थे, 100 टर्म में 2 टर्म आपने निकाल लिए तो बचे कितने, 98 टर्म बचे। तो बस 98 टर्म यहाँ पे लिख दीजिए। 98 बार 1 आएगा और 8 से डिवाइड करना है, तो ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए। 8 4 12, 8 दूना 16, 2 18, तो 4 2 6 बचा हुआ है। 8 से 6 को डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही आने वाला है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर होता है तो एक बार आप रिवर्स करके देख लिए होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें और बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। देखिए आपको एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि 1 की पावर 47, ऐसे ही 2 की पावर 47, 3 की पावर 47, ऐसे ही करते हुए 89 की पावर 47, ये इतना दिया गया है और आपसे कहा गया है कि 90 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। इसको 90 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको एक दूसरा तरीका मैंने बताया था, आपको याद हो कि a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n ऑड होता है तो वो हमेशा a प्लस b से डिवाइड होता है, ये पढ़ा है आपने। तो अगर आप ध्यान से देखिए 1 की पावर 47 और प्लस 89 की पावर 47 कितना होगा, दोनों का एडिशन डिवाइड करेगा ना, तो 1 प्लस 89 90 हुआ, 90 से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। ऐसे ही कर सकते हैं आप कई सारे नंबर लेके। अदरवाइज दूसरा तरीका हम बताना चाहते हैं आपको स्पेशली, ये कैसे लिखा रहा होगा, 88 की पावर 47, 87 की पावर 47, ऐसे ही करके तो लिखा रहा होगा। अब अगर ध्यान से देखिए ये 1 की पावर 47 है, अगर इसका नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं 90 से डिवाइड करिए तो ये डिवाइड होकर कितना देगा, -1। देखिए 90 से डिवाइड करिए -1 की पावर 47 और -1 की पावर 47 यानी -1 आने वाला है, ऑड है। तो देखिए ये और ये मिलके कैंसिल हो गए। ऐसे ही अगला प्रोसेस करिए, देखिए 90 इससे डिवाइड करिए, 90 से डिवाइड किया आपने तो कितना आया, -2 की पावर 47, और चूंकि 47 ऑड है यानी ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। ऐसे ही यहाँ पे करके देखिए ये कितना आएगा, -3 की पावर 47। अब ये और ये कैंसिल, ऐसे ही सारे नंबर कैंसिल होते हुए जाएंगे। कहाँ तक कैंसिल होंगे, रास्ते में कहीं मिला होगा 44 की पावर 47, 45 की पावर 47, 46 की पावर 47, ऐसे ही बीच में मिला होगा, मिड टर्म्स हमने लिखा है। इसको भी जब आप डिवाइड करिए, देखिए ये 44 की पावर 47, 90 से इसको डिवाइड करिए तो नेगेटिव 44 की पावर 47 मिलेगा। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा क्या, 45 की पावर 47, ये किसी से नहीं कैंसिल होगा। तो आपको क्या करना था, 45 की पावर 47 इसी को 90 से डिवाइड कर देना था, यही करना था। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, मैंने आपको सिखाया हुआ है सॉल्व करना। 45 एक ठू अलग कर लीजिए, 45 की पावर 46 बचेगा अपॉन 90। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइम्स जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना आ गया, डिवाइड कर लीजिए, 1 आ गया, 1/2। लेकिन आपको मैंने बताया है पिछले क्लास में कि कभी भी जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया हुआ है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है लास्ट में, क्योंकि हमें 2 बेस पे तो निकालना नहीं था, हमें तो डिवाइड किससे करना था, 90 से करना था। हमारा 2 आ गया है, हम क्या करेंगे, इसको 90 बना लेंगे, 45 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। अब क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 45। बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है इस कॉन्सेप्ट पे, फिर आपको पढ़ाएंगे हम टोशन। टोशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए, तो वो अभी आपको कराएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2018 मेंस से हम लेके आए हैं। 2018 मेंस का पेपर जो है उसके शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए लिखा गया है 3 की पावर 61284, 3 की पावर 61284 को 5 से डिवाइड करने पर शेषफल x आता है। लिख लीजिए क्वेश्चन, 5 से डिवाइड करने पर शेषफल x आता है, और 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करने पर शेषफल y आता है। तो 2x माइनस y की वैल्यू क्या होगी।
इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर x आता है, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर y आता है, तो 2x माइनस वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसका रिमाइंडर, यही तो ऑप्शन है आपके पास। तो अब सबसे आसान हमको जो दिखता है वो क्या है, 3 का स्क्वायर करिए 9 आ जाएगा, 5 का कोई मल्टीपल 9 के आसपास है, 10 है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा आराम से। इसको आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर हम डायरेक्ट 9 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। पावर स्क्वायर से 2 से कैंसिल करिए, 2 3 6, 2 6 12 और 2 चौक 8, 2 दूना 4। ये डिवाइड करना है 5 से, ये करना था आपको। अब देखिए 5 2 10, 5 से 2 बार जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 और 9 में से 10 घटाइए, -1 आएगा। -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन क्या होता है, 1 ही होता है, तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। और यही कहा गया था x है, वही क्वेश्चन में कहा गया था, इसी का रिमाइंडर जो आता है वही तो x है। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे आसान है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया 4 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देती है, 4 ही। और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 1 - 4 कितना आ जाएगा, यही था आपका आंसर। ये 2018 के मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। अब आ जाते हैं टोशेंट पे, ठीक है। टोशेंट बहुत ही अच्छा है, 99.9% क्वेश्चन टोशेंट से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले टोशेंट के बारे में बहुत ज़्यादा हम डिटेल नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको ना ही बीएससी करनी है ना ही इसमें पीएचडी करनी है ना, तो आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। इसके जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा बस इतना ही समझते हैं, ठीक है। देखिए टोशेंट क्या है, किसी भी फंक्शन का टोशेंट निकालने के लिए मान लीजिए एक नंबर है n, इस नंबर का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आप समझते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले n का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, इसको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम ले आते हैं a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा किया, तो इसका टोशेंट क्या हो जाएगा, इसका टोशेंट कैसे निकलेगा, हम n लिखेंगे नंबर, और नंबर में 1 - 1/a, 1 - 1/b और 1 - 1/c, यही कर देंगे, बस इसका टोशेंट आ जाएगा। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन निकाल के दिखा देते हैं, समझ जाइएगा फिर। देखिए मान लीजिए सबसे छोटा नंबर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहीं से याद कर लीजिए कि हमेशा किसी भी ऑड नंबर का, सॉरी ऑड नहीं, प्राइम नंबर का जो टोशेंट होता है वो उससे एक जस्ट छोटा होता है। कैसे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए हमें नंबर मिला 8, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 3। अब इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, टोशेंट निकालते हैं। टोशेंट क्या हो जाएगा, पहले नंबर लिखना है। देखिए नंबर लिखा हमने, ब्रैकेट में 1 - 1 कौन सा नंबर करना है, जो प्राइम नंबर आया जिसकी पावर में समथिंग लिखी होगी, केवल भाई प्राइम फैक्टर 1/2। अब ये कितना आ जाएगा, आधा, 8 का आधा कितना आएगा, 4, यानी इसका टोशेंट क्या हो जाएगा, 4। क्लियर बात है। अगला देखिए, मान लीजिए हमने 20 ले लिया। 20 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और × 5, यही होता है 20। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है, टोशेंट निकालना है। निकाल लीजिए फटाक से। हमने क्या लिखना है, हमें n यानी नंबर लिखा, 1 - 1 प्राइम फैक्टर 2 और 1 - 1 दूसरा प्राइम फैक्टर 5। इसको सॉल्व करिएगा, 1 - 1/2 हाफ हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। 20 10 से डिवाइड होगा और ये कितना आएगा, 8, यानी 20 का टोशेंट क्या है, 8 है। बात क्लियर हो रही होगी। तो और हम निकाल के देखते हैं। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, प्राइम फैक्टर करने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए 5 का निकालते हैं आप। 5 का निकालने के लिए 5 का टोशेंट क्या हो जाएगा, 5 का टोशेंट हमेशा 5 लिखेंगे पहले नंबर, और 1 - इसका प्राइम फैक्टर कोई होता नहीं है, इसलिए आप इसको क्या लिख देंगे, देखिए 5 1/5 कितना आएगा, क्लियर है। ऐसा ही कोई भी नंबर ले लीजिए जो प्राइम नंबर हो। मान लीजिए 19 लिया, 19 का कोई फैक्टर तो होगा नहीं, तो इसलिए आप इसका टोशेंट जब निकालेंगे 19 लिखेंगे, 1 - 1/19 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 19 × 18/19 यानी कितना आएगा, 18।
तो आप ध्यान से देखिए ये सभी क्या है, इस नंबर से जस्ट एक छोटे नंबर है। 19 का 18 हो गया, 5 का 4 हो गया, ऐसे ही 7 का 6 हो जाएगा, या 11 का 10 हो जाएगा, या आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा। 37 का 36 होगा, 101 का 100 होगा, सारे नंबर्स का। क्लियर है? अब क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको निकालना आ गया होगा टोशेंट, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप 2, 4, 10, 15 निकाल के। देखिए आपको याद नहीं करना है टोशेंट, टोशेंट कभी मत याद करिए, आप तुरंत निकाल लिया करिए। कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा वर्बली कर लिया करिए, थोड़ा सा जल्दी कर लिया करिए, अच्छा होगा। जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए आपको निकालना है 85 का, 85 को आप लिखेंगे 17 × 5, ये लिखेंगे। अब इसका टोशेंट निकालना है आपको, तो 85 आपने यहाँ पे लिखा, फिर क्या लिखेंगे 1 - 1/17। अब इस चीज़ को अगर आप याद कर चुके हैं, आपको याद हो गया है फार्मूला या तरीका, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 - 1/17 कितना होगा? 16/17। 1 - 1/5 कितना होगा? मतलब 17 से जस्ट छोटा, 5 से जस्ट छोटा नंबर, ऐसे ही लिख लीजिए। डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि हमारा 64 आ जाएगा टोशेंट। समझ में आ गई होगी बात? तो हम ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझाते हैं। क्वेश्चंस आपके लिए लिख के लाए हम। देखिए एक क्वेश्चन है 7 की पावर 5, 3, 2, इसको डिवाइड करना है 4 से। ये निकालेंगे हम लोग 9 की पावर 4, 2, 3, ये 5 से डिवाइड होगा। और ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं। 72 की पावर 85 और इसको 29 से डिवाइड करना है। इतने करते हैं, फिर उसके बाद और करेंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है, आपको 4 का टोशेंट निकालना है। 4 का टोशेंट आप वर्बली करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। 4 का प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 लिखेंगे आप, तो 4 × 1 - 1/2 यानी 1/2, तो 4 का हाफ कितना आएगा? 2 आएगा। हमेशा निकालना जल्दी कोशिश किया करिए, जो आप वर्बली चीज़ें करते हैं वो जल्दी होती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही 5 का हम मान लीजिए निकालते हैं। 5 का हमेशा आपको पता है क्या है, ये प्राइम नंबर है, यानी ये क्या आ जाएगा? एक छोटा इससे। ऐसे ही 29 भी क्या है? प्राइम नंबर है, इससे जस्ट एक छोटा हो जाएगा इसका टोशेंट। बात क्लियर? अब आपको याद रखना है कैसे इसको सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करेंगे, और ये जो टोशेंट लिखा है इससे पावर को डिवाइड करेंगे, और दोनों का रिमाइंडर हम लिख देंगे। क्या करेंगे फिर से सुनिए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, टोशेंट से पावर को डिवाइड करेंगे, और दोनों जगहों पे जो भी आ रहा होगा हमारा रिमाइंडर वो हम लिख देंगे, ठीक है। 7 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 3 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 दूना 4 और 2 छक 12, 2 छक 12 कैंसिल हो जा रहा है पूरा, ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, यानी पावर में क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपॉन 4। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है? सॉरी, किसी की भी पावर 0 आने का मतलब क्या होता है? 0 आने का मतलब होता है रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ये आपने पढ़ा होगा। या आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसी को पावर में रख देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी करते हैं, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे, जब आगे चलेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत दिख रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए जो भी टोशेंट होगा, टोशेंट से जब पावर को आपने डिवाइड किया और पूरी तरह से डिविजिबल है पावर, तो आप क्या किया करिए, यही पावर उठा के यहाँ पे लिख दिया करिए। यानी आपने क्या कहा, 2 से डिवाइड किया, 532 को पूरी तरह डिवाइड हो गया, यानी अब पावर हम लिख देंगे 2। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 1 आएगा। अब बात क्लियर होगी। तो आप इसी को याद रखिए, क्योंकि आपको आगे यही काम आने वाला है जब आपको बड़ी बड़ी पावर्स वाले करवाएंगे हम। जैसे 5 की पावर 32 की पावर 32, ये वाला जो होता है उसमें यही काम आने वाला है, ठीक है। तो आप यही याद रख लीजिए। देखिए अब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आएगा यहाँ पे। 5 से 9 को डिवाइड किया, 4 आ गया, और 4 से डिवाइड किया इसको, 4 × 5 = 20, पावर 3 बची। 5 से डिवाइड करना है, तो 4 चौक 16, चौका 64, 64 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया? कोई दिक्कत? अगला देख लीजिए, 29, 29 का हो गया 28। टोशेंट से हमें डिवाइड करना है पावर को, इससे डिवाइड करना है इसको। देखिए 3 बार जा रहा है, 3 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना। 2 बार जाएगा तो 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5, 58 आ जाएगा। 58, 2 60, 10 70, यानी 14 बचेगा यहाँ पे। 14 की पावर
कितना लिखना है, 28 से कितना बार डिवाइड होगा, 3 बार, 3 3 9, 3 बार डिवाइड हो रहा है, 8 3 24, 3 2 6 1 7, सॉरी 2 8, यानी 84 तक डिवाइड हो जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। 14 को 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 14। प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 54 की पावर 253 अपॉन 43 ये आपको निकालना है। फिर आपको निकालना है 2 की पावर 331 अपॉन 63 ये निकालना है। और एक क्वेश्चन और करना है आपको, 2 की पावर 555 प्लस 5 की पावर 222 अपॉन 7। इन सभी में आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो आप निकाल के देखिए फटाफट से। 54 की पावर 253 ये क्या करना है, 43 का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले टोशेंट निकालना है। 43 नहीं डिविजिबल है, यानी डायरेक्टली आप कह सकते हैं 42 हो जाएगा इसका टोशेंट। टोशेंट से आप पावर को डिवाइड करते हैं इससे इसको, तो आप कितना लिख देंगे यहाँ पे 11 बचेगा। 42 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 5 20, 5 बार डिवाइड हो रहा है या 6 बार, 6 दूना 12, 6 चौक 24 1 25, 6 बार डिवाइड हो रहा है। देखिए इसको डिवाइड करिए, 6 दूना 12, 6 चौक 24 1 25, यानी कितना आ जाएगा 252। इससे डिवाइड करिए, 252 टाइम्स डिवाइड हो गया, यानी पावर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। 43 को डिवाइड करिएगा, 43 से 11 को डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 11 ही आने वाला है। ठीक है, अगला देखिए 63 डिविजिबल है, 9 7 63 होता है। अब 63 का हमें निकालना है तो निकाल लीजिए, 9 7 63 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 7 ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लिख के दिखा देते हैं बट आप लिखा मत करिए। 63 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, और ऐसे ही इसका करिएगा तो 6/7, 7 3 21, 3 63, 3 बार जाएगा, 6 3 18 दूना 36, यानी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 36। टोशेंट आ गया 36। टोशेंट से आपको डिवाइड करना है पावर को। 36 से पावर को डिवाइड करिए, 63 से 2 को, 2 से 2 डिवाइड नहीं होगा इसलिए डायरेक्टली आप 2 लिखेंगे। पावर में क्या होगा, तो पावर में डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 5 6 7 8, 8 3 24, 8 बार डिवाइड होना चाहिए मेरे ख्याल से, 8 या 9 बार। 8 छक 48, 4, 8 3 24, 4 28, कम हुआ, 9 चक 54, 5 और 9 3 27, 7 5 12, 9 बार डिवाइड होगा। देखिए 9 बार डिवाइड करने पर 324 मिल रहा है आपको, और ये कितना है 331 है, तो 7 बचेगा। 2 की पावर 7 अपॉन 63। 2 की पावर 6 कितना है, 64 होता है, तो वो पूरी तरह से 1 रिमाइंडर दे देगा, केवल कितना बचेगा आपका 2। देखिए 2 की पावर 6 क्या होता है 64, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6 यानी 64 इंटू 2, ये कितना आएगा रिमाइंडर 1 और 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 2 हो गया। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब 7 का रिमाइंडर वो कितना आएगा, टोशेंट 6 आएगा, एकदम क्लियर है। आपको याद हो गया होगा प्राइम नंबर्स का टोशेंट जो होता है जस्ट एक छोटा होता है नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ से डिवाइड करिए, 6 से इसको डिवाइड करिए, 7 से इसको, ये डिवाइड नहीं होगा इसलिए इसकी पावर में हम डायरेक्टली लिखते हैं। 6 से डिवाइड करिए, 6 9 54 हो जाएगा, 1 55, 15, 6 2 12, 3 15, पावर 3 यहाँ पे बची। 5 की पावर कितना बचेगा, 6 3 18 और 6 6 36, 4 2 6, 6 7 42, कट गया, पूरा कट गया। 6 3 18, 2 20, 2 22, 42, 6 7 42, पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 7। अब ये कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में 5 जोड़िएगा तो 8 5 13, 13/7, तो 7 6 13 आता है ना, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 6। बात तो एकदम प्रॉपर क्लियर होगी, बहुत ही आसान सी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो मुझे लगता है अब टोशेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पर और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन जो आपको फंसाते हैं वो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। पहले आपको लिखते हैं 5 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 5 को डिवाइड करिएगा आप 8 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा,
फिर आप लिखेंगे 35 की पावर 33 की पावर 31, इसको डिवाइड करिएगा 16 से तो कितना रिमाइंडर आएगा। फिर आप लिखेंगे 11 की पावर 17 की पावर 15, इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना रिमाइंडर आएगा। और 32 की पावर 32 को डिवाइड करेंगे 6 से, 32 की पावर, इतना ही कर लेते हैं पहले, फिर और करेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाई जाती है, या पढ़ाई भी जाती है तो आपको एक ठो यही वाला करवा दिया जाता है फुर्सत, है ना। बाकी मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे यही करवा के छोड़ दिया जाता है। हम कुछ और क्वेश्चन भी लेके आए हैं। पहले इन दोनों को देखिए, ये दोनों बहुत ही आसान है। कैसे? क्योंकि आप यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे, 8 का रिमाइंडर कितना आएगा, तुरंत आप अपना तरीका लगाइए। 8 गुणे 1 - 1/2 यानी हाफ, 8 का आधा कितना, 4 से डिवाइड करिए इसको, पावर को ही डिवाइड करते हैं ना। इन सबको आप पहले छोड़ दीजिए, आपको पहले इन्हीं पे ट्राई करना है। इनको 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, साथ ही है, एक सेकंड हम चेक कर लें पहले। 18 है, सॉरी, क्योंकि ये अभी बाद में कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, पहले आपको बेसिक से समझाना चाहते हैं, ये भी अभी करवाएंगे आपको। तो 18 का आप निकाल लीजिए, 9 दूना 18 हो जाता है, तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर यानी 2/3 और 1/2 यानी 6, 6 3 18 और 3 दूना 6 आ जाएगा। टोशन निकालना जान गए होंगे, अब हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो 6 से आप डिवाइड करेंगे 7 को तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, और 1 की पावर कुछ भी लिखा हो एक ही आता है, यानी आपको डायरेक्टली मिलेगा 5/18, यानी यहाँ से रिमाइंडर आप डायरेक्टली कह सकते हैं 5 आएगा। बहुत ही आसान था ये। ऐसे ही ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे 16 मिल रहा है, 16 का आप निकालिएगा तो 2 की पावर 4 लिखिएगा और 16 का आधा आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोशेंट से डिवाइड करिएगा, 8 चौक 32, रिमाइंडर 1 आया। 1 की पावर कुछ भी लिखा गया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आप कहेंगे 35/16 आ गया, 16 दूना 32, 3 35, यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 3। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो परेशानी क्रिएट होती है वो अगली जगह पे होती है। करना क्या है आपको कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आप यहाँ से 6 निकालिए, इनका इसी 6 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये 2 पावर मिल रही है ना, एक पावर के ऊपर पावर। ये देखिए 2 तरीके से लिखा जाता है, इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाता तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो आप क्या करते, इसको डायरेक्टली कह देते कि 11 की पावर 17 × 15 इतना है, तब तो आप सॉल्व कर लेते, बहुत ही आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन अभी ये आसान नहीं है, अभी आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। क्या करना है हमें, इस 6 से इसको डिवाइड करना है और इसका भी हमें टोशेंट निकालना है। 6 का टोशेंट कितना हो जाएगा, 2/3, 2 आ जाएगा। 6 का टोशेंट 2 हो गया। अब 6 से हमें इस पावर को डिवाइड करना है, 2 से इस पावर को। क्या समझे आप कि अगर 2 पावर लगी हुई है तो हमें 2 बार टोशेंट निकालना है, और सबसे लास्ट वाली को लास्ट वाली पावर, फिर 6 से इसको, और हमेशा इसी क्रम में सॉल्व करना है, ऊपर से नीचे आते हुए। अब इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए। 2 से डिवाइड करिएगा 15 को, 2 से 15 को डिवाइड किया, कितना बचा है, 1 बचा होगा, ये 1 आ गई पावर। 6 से डिवाइड किया, 6 दूना 12, 5 17, है ना, पावर 5 बची। यहाँ पे कितना बचा, 7 से डिवाइड करिए तो कितना बचा है, 7 4 11, 4 की पावर 5 बची हुई है, बटे में 7 बचा हुआ, ये इतना बचा होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 की पावर 5 यानी 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो आप डिवाइड कर दीजिए, 7 दूना 14, 2 16, 2 16, ये 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 को 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। बात समझ में आई होगी, फिर से समझ लीजिए। क्या करना है आपको, इसका पहले आपको टोशेंट निकालना है और इसका भी टोशेंट निकालना है। इस टोशेंट से पहली वाली पावर को दूसरी टोशेंट से दूसरी वाली पावर को डिवाइड करनी है, फिर घटते हुए क्रम में हमको सॉल्व करते हुए आना है, ऊपर से नीचे की साइड। पहले 2 से 15 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, 17 की पावर 1 बची, 17 की पावर 1 को 17 को फिर से 6 से डिवाइड किया, 5 बचा, यानी यहाँ 5 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। 5 की पावर 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं इसमें, अब ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये वाला आपने सीख लिया। करना क्या था, केवल इसका पहले टोशेंट निकालिए, कितना आएगा, 2 आएगा, और इसका टोशेंट कितना आएगा, 2 का टोशेंट 1 होता है। अब आपको क्या करना है कि 2 से इसको डिवाइड करना है, 1 से इसको डिवाइड करना है। लेकिन अब यहाँ पे आप फंस गए, क्या हुआ कि 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया
और 1 से भी पूरी तरह डिवाइड हो गया, तब आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जस्ट अभी 3-4 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, आपको कहा था मैंने कि अगर ये पूरी तरह 2 से डिविजिबल है तो आप क्या कहेंगे, इसकी पावर हम 2 ही लिख देते हैं। यही पावर जो है यही उठा के यहाँ पे रख देंगे। 1 से ये पूरी तरह डिविजिबल है तो 1 को इसकी पावर में लिख दीजिए, यानी 6 से पहले इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, 2 रिमाइंडर बचा। 2 की पावर 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 2 लिख दीजिए, 1 से ये डिवाइड हो रहा है तो 1 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात में कोई परेशानी नहीं होगी, जल्दी से देख लीजिए और क्वेश्चन इसी पे। ये जो लास्ट में आपको बताया ये शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, तो इसलिए हम और भी क्वेश्चन लेके आए हैं इसके लिए, ठीक है। अब देखिए 6 से डिविजिबिलिटी पे हो गया, आपको हम एक और बता देते हैं, 32 की पावर 32 की पावर 32, और ये लिखा है 5 से डिविजिबिलिटी। और इसी तरह सेम क्वेश्चन है 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर, ये लिखा और 9 से। अब इन दोनों का रिमाइंडर आप निकाल लीजिए, इसके बाद ही हम इनको फिनिश करेंगे। देखिए इसमें फिर से समझिएगा आप, 5 का टोशेंट कितना होता है, 4 का टोशेंट कितना होता है, यही होता है। अब दोनों से डिवाइड करना है। पहले आपने क्या कहा, 5 से हम 32 को डिवाइड किए, हमारा रिमाइंडर कितना आया 2। 4 से हमने 32 को डिवाइड किया तो पूरी तरह डिवाइड हो गया, पूरी तरह डिवाइड हो गया तो पावर में हम क्या लिख देंगे, सीधा 4। फिर 2 से डिवाइड करना है 32 को, इससे इसको डिवाइड किया, फिर पूरी तरह डिवाइड हो गया, फिर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो आप 2 लिख देंगे पावर में अपॉन 5। अब ये क्या लिखा है, 4 की पावर 2 यानी कितना है 16। अब 2 की पावर 16 लिखा है तो 2 की पावर 16 अपॉन 5, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4, और 4 की पावर 8, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1, -1 की पावर 8 कितना आएगा, -1 की पावर इवन, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आता है। ऐसे ही आप अगला समझिए 9 का रिमाइंडर, सॉरी 9 का टोशेंट पहले निकालिए। 9 का टोशेंट कितना होने वाला है 6, और 6 का टोशेंट फिर से क्या आएगा, यही आएगा, 3 दूना 6, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसको आप निकालिए फिर से, 9 से पहले डिवाइड किया, 9 3 27, 5 बच गए आपके पास। फिर आपने 6 से इसको डिवाइड किया, 6 बचे 30, 2 बच गया है। ऐसे 2 से डिवाइड किया, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया तो इसकी पावर हमने 2 लिख दिया अपॉन 9 लिख दिया। अब ये 2 की पावर 2 4 हो गया, 5 की पावर 4 आ गया, ये लिख देंगे आप 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ये डायरेक्टली आप 5 की पावर 4 को तो डिवाइड ही कर सकते हैं। 5 की पावर 4 यानी 25 × 25, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 3 27, -2 यानी 2 दूना 4, 4 बटे 9 आ गया, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। मुझे लगता है आप बेहतर समझ पा रहे होंगे और समझ पा गए होंगे। ये मुझे लगता है आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, इस पर प्रैक्टिस कर डालिए, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अब आपको और ज़्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला है, वो देख लीजिए। 10 की पावर 10, 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000, ऐसे ही करते हुए 10 की पावर तो 3 4 5 6 7 8 बार। अब इसको डिवाइड करना है 7 से। अभी तक आपने क्या देखा, 10 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर 4 आता था, लेकिन ये 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करना है तो इसका टोशेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले 6 हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड करिए, इसको कितना आएगा 3 रिमाइंडर आएगा, और 6 से पावर को डिवाइड करते हैं 4 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही 7 से फिर इसको डिवाइड करिए 3, पावर को डिवाइड करिए 4। आपको पता है 100 को 1000 को 10 की पावर कुछ भी हो उसको 6 से डिवाइड करने पर 4 ही आता है, यानी हर बार ऐसे ही आता रहेगा। 3 की पावर 4 कितनी बार आएगा, देखिए 8 0 तक है, यानी 8 डिजिट लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये 8 बार आएगा, यहाँ 7 हो गया। अब ये कितनी बार आएगा, 8 बार। 3 की पावर 4 आया है और बटे 7, ये पूरी तरह 1 दे देगा डिवाइड होके, 7 से डिवाइड होके। 3 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 9 × 9, 7 से डिवाइड करिए, 7 2 9, 7 2 9, यानी 4 बटे 7 बचा। रिमाइंडर कितना आया, आसान सा था बिल्कुल। आगे बढ़िए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे हर चीज़ को तो आसान बताते हैं। ये सारी चीज़ें आसान हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं आसान सा था, बहुत ईजी था। तो इन सब चीज़ों को समझते रहिए। देखिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम करवा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है 666, ऐसे ही करते हुए ये लिखा गया है 98 अंकों तक, यानी 98 डिजिट्स तक, और इसको डिवाइड करना है आपको 7 से। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है 289, ऐसे करते हुए लिखा गया है बार बार, और ऐसे ही लिखा गया है ये 116 डिजिट तक, 116 डिजिट्स तक, ठीक है। इस बात को आप समझिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसको डिवाइड किससे करना है? 13 से डिवाइड करना है। देखिए 13, अब दोनों में आपको रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहले इस बात को समझिए, आपको ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि कोई एक नंबर 6 बार अगर रिपीट करके आप लिख देते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 7 से, 13 से और 35 से, इन सब चीज़ों को आपको बताया गया है कि कोई नंबर 6 बार रिपीट करके लिखने पर 7, 13, 35, 1001 सभी से 11 सभी से पूरी तरह से डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है। इसका मतलब 6 को जब हमने 6 बार लिखा होगा तो ये पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो गया होगा। और ये 6 बार क्या बार आया होगा? देखिए 98 डिजिट लिखी है और हर 6 डिजिट के बाद, चूंकि ये 6 लिखा है बार बार, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 4, यहाँ 4 लिखा होता है हर जगह, तो आप कहते हैं 4 जब 6 टाइम्स आता है तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है 7 से। तो ये कितनी बार 6 टाइम्स आया होगा? हर 6 बार का एक जो पेयर बन रहा है, ये पूरा एक पेयर मान लीजिए, 4 जो 6 बार आया है उसका एक पेयर मान लेते हैं, तो ये कितना पेयर बनाएगा ये निकाल लीजिए। 6, 3, 9, 6, 6, 36, 16 पेयर बनाएगा और 2 डिजिट बाकी रह जाएंगी। यही तो मतलब है। देखिए 96 डिजिट्स जहाँ तक लिखी होंगी वहाँ तक 6, 6, 6, 6 का पेयर बन के कैंसिल होता हुआ जाएगा। और उसके बाद आप कहेंगे 2 डिजिट बच गई हैं। 2 डिजिट कौन सी बची होंगी? 6 ही लिखा है बार बार, तो 6 ही 6 बचा होगा। अब इसी को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 पचे 35, 7 8 56, 7 9 63, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? बात क्लियर होगी। ऐसे ही आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे आप डायरेक्टली कुछ नहीं पाएंगे। 13 से डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा हुआ है फिलहाल, 3 अंक को 2 बार लिखने पर 13 से डिविजिबल होता है, पढ़ा है ना आपने। कोई भी 3 डिजिट्स हो उन्हीं को पलट के 6 अंक का कोई नंबर बना लिया जाए तो ये हमेशा 13 से डिविजिबल होता है। यह आप डिवाइड करके देख लीजिए, 13 से यहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी जहाँ जहाँ तक 6 डिजिट्स आएंगी, ये 6 डिजिट जहाँ भी आएंगी वो हमेशा पूरी तरह डिविजिबल होंगी। तो आप चेक कर लीजिए 1 1 6, इतने डिजिट्स में 6 डिजिट्स कितनी बार आएंगी, 6 डिजिट का एक पेयर कितनी बार बनेगा? तो 6, 5, 11, 6 9 54, 19 पेयर बनेंगे और 2 डिजिट बाहर आ जाएंगे। और जितने पेयर बनेंगे 6 डिजिट के वो पूरी तरह से डिविजिबल होंगे 13 से। इसलिए आप कहेंगे 2 डिजिट जो बच रही हैं वो कौन सी होंगी? 2 और 8 ना, ऐसे ही तो लिखना है 289 289 289। तो 2 और 8 बचे हैं, इनको 13 से डिवाइड कर दीजिए। 13 दूना 26, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। बात ये भी क्लियर हो गई होगी। 1-2 क्वेश्चन और करने हैं आपको, जल्दी जल्दी से वो भी फिनिश करते हैं। फिर ये रिमाइंडर थ्योरम में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको केवल क्या बचेगा? कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। तो अभी इसको फिनिश करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही करते हुए लिखा गया है कि ये हैं टोटल 58 डिजिट्स, 58 डिजिट्स हैं, अंक हैं, ऐसा मत कहिएगा कि नंबर है। इनको डिवाइड करना है 16 से और आपको रिमाइंडर निकालना है। ऐसे ही एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही करते हुए ये है 35 डिजिट्स, 35 डिजिट्स यानी 35 अंक हैं और इसको डिवाइड करना है 8 से। दोनों जगह पे आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। पहले इसी को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए 1 से 9 तक कितने डिजिट्स आते हैं ये आपको सबको पता होगा। 1 से 9 तक टोटल 9 डिजिट आते हैं, है ना। फिर 9 के बाद यानी 10 से कितने डिजिट जाना है ये हमें नहीं पता है।
केवल डिजिट आपको दिया गया है, 35 डिजिट तक जाना है। 35 डिजिट तक जाना है अगर, तो 9 माइनस करिए 35 में से अगर, तो कितना बचेगा आपके पास, 5 4 9 यानी 26, यानी अभी 26 डिजिट और बची हैं। और ये जो 26 डिजिट होंगी ये कहाँ से होंगी, 10 11 12 13 ऐसे ही करते हुए तो होंगी। ये बात क्लियर है आपको? केवल क्या देखना है आपको, 26 डिजिट जो होंगी वो सभी 2 अंकों की होंगी। इसलिए देखिए इसमें 2 अंक है ना, 1 1 2, ये 2 अंक की एक संख्या बनी, फिर 2 अंक की एक संख्या बनी, यानी अगर इसी को हम 2 से डिवाइड कर लें तो हम कह सकते हैं 13 नंबर होंगे। अभी तक आप क्या कह रहे थे, ये डिजिट हैं, 26 डिजिट या 13 नंबर। तो 13 नंबर अगर हो गए तो 9 तक तो हम कर ही चुके थे, तो अगर 10 से 13 तक ले लेंगे तब आपका पूरा नंबर हो जाएगा 35 डिजिट, है ना। आप क्या कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो 35 डिजिट लिखा हुआ है इसमें नंबर अगर लिखना चाहें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं अब, 13, इससे पहले क्या आया होगा 12, ऐसे ही करते हुए आया होगा। और आपको क्या देखना है, 8 से डिविजिबिलिटी। आपको याद होना चाहिए, मैंने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया है आपको कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होती है। तो डायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं, 213 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। 8 दूना 16, 4 20, 53 बचा हुआ है, 8 7 56, -3 बचा हुआ है, या 8 में से -3 माइनस कर दीजिए, यानी कितना बचेगा, रिमाइंडर 5। क्लियर होगी बात ये? तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ऊपर वाला देखिए, यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए 1 से 9 तक कितने डिजिट हो गई, 9 डिजिट, और आपके पास तो पहले से ही हमें 58 डिजिट मिली हुई थी। तो आप क्या कहेंगे, 58 में से अगर हम 9 को माइनस कर दें तो कितना बचने वाला है, 49 बचेगा। इसका मतलब अभी आपके पास 49 डिजिट बची हुई हैं, लेकिन सारी डिजिट्स कितने होंगी, 2 डिजिट के नंबर होंगे। जैसे 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे ही करते हैं। तो देखिए 2 डिजिट यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ऐसे ही करते हुए तो आते हैं। तो सारे 2 डिजिट के नंबर हैं और हमें टोटल डिजिट मिली है 49, यानी हम चेक कर सकते हैं नंबर कितने मिले। नंबर कितने मिलेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट का एक नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 24 नंबर मिलेंगे। और फिर लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, इससे क्या डिफरेंस है इसमें डायरेक्टली आपने कहा था 13 नंबर हो गए, यहाँ पे आप पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए रिमाइंडर 1 बच जा रहा है ना, इसका मतलब लास्ट में एक डिजिट बच गई होगी। ये बात आप ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास 49 डिजिट से 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 24 नंबर मिले और एक डिजिट भी बच गई। 24 नंबर मिलने का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं ये जो 58 डिजिट लिखी थी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 24 ये हो गया, 24 में ये 9 पहले ही हो गया था, 9 नंबर ऑलरेडी हो गए थे, 24 में 9 ऐड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 33। इसका मतलब देखिए यहाँ से 9 नंबर तक हम गए थे, फिर 24 नंबर और लेना था, तो 9 नंबर ये, 24 नंबर ये, यानी लास्ट नंबर क्या आया, 33 आया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 33, इससे पहले क्या होगा 32, ऐसे ही आया रहा होगा। लेकिन ये भी तो अभी बचा हुआ है, एक डिजिट बची हुई है, डिजिट बची हुई है, यानी फिर अगला नंबर क्या रहा होगा 34, लेकिन हमें इसकी एक ही डिजिट लेनी है, यानी 4 नहीं ले सकते। क्लियर? तो इसका मतलब क्या कहेंगे आप, अब देखिए 16 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको याद होना चाहिए कि लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल तो ये पूरा नंबर 16 से डिविजिबल, तो कितना कहेंगे आप, 16 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 16 4 20, 4 3 7 72 तक डिवाइड होगा, 16 चौका 64 सॉरी, तो 6 3 9 93, 16 25 80, 16 छक्का 96, यानी -3 आएगा। और चूंकि माइनस हो नहीं सकता है रिमाइंडर, इसलिए आप क्या कहेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 16 में से 3 को घटा दीजिए, रिमाइंडर टोटल आएगा 13। तो बात प्रॉपर क्लियर होगी। एक सेकंड देखिए, ये आपने गड़बड़ किया है, 13 यहाँ पे लिखा था, 13 प्लस 9 डिजिट पहले भी थी, यानी आप टोटल यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 13 में 9 ऐड करेंगे तो 9 3 12, यानी 22 होगा नंबर। देखिए यहाँ पे जो मैंने समझाया आपको कि यहाँ पे नंबर 22 होना चाहिए था, इससे पहले आपको क्या मिला रहा होगा 21, तो इसका मतलब आप 8 से डिविजिबिलिटी अगर निकाल रहे हैं तो लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है। 122 को 8 से डिवाइड करिए, 8 4 12, 8 25 40, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। तो
ये सारी चीज़ें आज यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।